दोस्तों, आज के टाइम में ब्लॉगिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक सीरियस करियर बन चुका है। लेकिन जब बिगिनर्स अपनी पहली ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ छोटी-छोटी गलतियां उनकी पूरी ग्रोथ को स्लो कर देती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप वो 10 बातें जो आपको एक न्यू ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हुए ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका ब्लॉगिंग बेस स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए, आपकी साइट ईजिली ग्रो करे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी भी वीडियो आगे और लोगों तक जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट स्टेप आता है ईमेल। जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करें। पर्सनल जीमेल का यूज बिल्कुल मत करें क्योंकि ब्लॉगिंग में आगे चलकर आपको डोमेन, एडसेंस, एनालिटिक्स, डिफरेंट टूल सब लिंक करने पड़ते हैं। अगर आप पर्सनल जीमेल यूज करते हो तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका पर्सनल मेल है monica123@gmail.com, तो ये वेबसाइट के लिए रिलेटेबल बना सकते हैं monicablogs@gmail.com। जैसे प्रोफेशनल आईडी बनाते हैं तो हमेशा याद रखें कि आप न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करें और उस जीमेल आईडी से अपनी वेबसाइट बनाएं। नेक्स्ट स्टेप आता है नेम। जीमेल बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेबसाइट का नेम। नेम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट, यूनिक और याद रखने में इजी हो। बहुत लंबे या कंफ्यूजिंग नेम को अवॉइड करें। अगर आप सिंपल, क्लीन और कैची नेम रखेंगे तो वो याद रहेगा। नेम ही आपका डिजिटल आइडेंटिटी बनेगा, इसलिए आप सोच समझ के साइट का नेम चूज करें। थर्ड स्टेप आता है डोमेन। अगर आप कस्टम डोमेन बाय करने वाले हो तो एक बात याद रखो, डोमेन ऐसा लो जो किसी के निश में अटके ना। मीन्स एक ऐसा पर्टिकुलर निश के रिलेटेड डोमेन कभी भी बाय मत करें। जैसे मान लें कि आपने techguru.com ले लिया तो फ्यूचर में आप उस डोमेन में लाइफस्टाइल या मोटिवेशन कंटेंट ऐड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप growpath.com या फिर inspirehub.in जैसा थोड़ा फ्लेक्सिबल नेम लेते हैं तो आप इसीलिए अपने कंटेंट में वैरायटी ला सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है सोशल। जब डोमेन फाइनल कर लो तो चेक करो वही डोमेन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर हर जगह सेम हैंडल मिल रहा है तो आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल लगती है। अगर आप ऐसा डोमेन ले रहे हैं जिसका सिर्फ डोमेन अवेलेबल है पर सोशल मीडिया पर कोई भी हैंडल अवेलेबल नहीं है तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको कोशिश करें कि ऐसा ही डोमेन लें जो कि सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हो। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टैक्ट। वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज में वही जीमेल मत डाल देना जिससे आपने अपनी वेबसाइट बनाई है। एक अलग से जीमेल बनाएं, इससे आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लगता है, स्पैम भी नहीं होता है। सिक्स्थ स्टेप प्राइवेसी। स्टार्टिंग के दिनों में आप अपनी साइट को फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर मत करो और सबसे बड़ी बात, खुद ही बार बार अपनी साइट पर विजिट मत करो, ट्रैफिक जनरेट मत करो। गूगल इन चीज़ों को ट्रैक करता है और अननेचुरल ट्रैफिक आपकी साइट की रैंकिंग को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, इसलिए आप अपनी साइट पर बार बार विजिट मत करें। अगर आपको अपनी आर्टिकल पोस्ट करने के बाद व्यू करना है तो वो प्रीव्यू करो। नेक्स्ट स्टेप आता है कंटेंट। ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ओरिजिनल कंटेंट। कॉपी पेस्ट या रीराइट से शॉर्ट टर्म ट्रैफिक तो मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में गूगल इंडेक्सिंग में दिक्कत होती है। चाहे शॉर्ट आर्टिकल हो लेकिन अपनी लैंग्वेज में जेन्युइन लिखो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेट गेन टिप्स लिख रहे हो तो अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करो, गूगल से लिफ्टेड लाइन्स नहीं ले। आप हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही लिखें। 8th स्टेप आता है सेटअप। जब आप कंटेंट रेडी है आपका, वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि अबाउट अस, पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर, टर्म, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना मैंडेटरी है। बहुत लोग नहीं बनाते हैं तो ये इसको बनाओ। सिर्फ एडसेंस के लिए नहीं बल्कि विजिटर का भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 9th स्टेप डिजाइन। शुरुआत में बिगिनर्स फ्लैशी टेम्पलेट और ज़्यादा विजिट्स लगा देते हैं जिससे साइट स्लो हो जाती है। फास्ट लोडिंग और मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट का ही यूज़ करें। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉगर का कॉन्टेम्पो थीम बहुत क्लीन और एसईओ फ्रेंडली है। 10th स्टेप आता है कंसिस्टेंसी। ब्लॉगिंग एक ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि साइट बनाते ही ट्रैफिक आ जाएगा तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है। मिनिमम 3-4 मंथ तक आपको रेगुलर कंटेंट लिखना होगा, एसईओ पे काम करना होगा, तब जाकर ट्रैफिक और एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें जो आपको एक न्यू ब्लॉगर वेबसाइट बनाते वक्त जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट से ही फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लॉगिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ हो सकती है। ब्लॉगिंग में सक्सेस सिर्फ लिखने से ही नहीं मिलता। स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ पूछना हो, नेक्स्ट टॉपिक किस पर आप चाहते हैं किस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो आप कमेंट कर दें। और अगर आपको फ्री में अपनी वेबसाइट रिव्यू करवानी है तो आप मुझे मेल या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।